हरियाणा के ऐलानाबाद विधानसभा उपचुनाव की चर्चा दूर दूर तक है। यहां 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। ये चुनाव न सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए खास है, बल्कि किसानों के लिए ये मतदान कई मायनों में अहमियत रखता है। ये चुनाव ही अन्नदाताओं के आंदोलन के आगे की दिशा को तय करेगा, साथ ही सरकार को भी आईना दिखाने का काम करेगा। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर शुरू हुए किसान आंदोलन को अब 1 साल पूरा होने को है। इस 1 साल में अन्नदाताओं ने जमकर हुंकार भरी, सरकार से बहुत उम्मीदें रखी, सरकार से बहुत उम्मीदें की, सबके सामने अपनी मांगे रखी, लेकिन कोई हल निकलता नजर नहीं आया। भले ही केंद्र ने किसानों की बात को अनसुना किया हो, लेकिन जनता ने हमेशा धरती पुत्रों का साथ दिया है। जनता ने वोट की ताकत दिखाकर सरकार को जवाब दिया और अब 30 अक्टूबर को कई राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी की घबराहट बढ़ती जा रही है। साथ ही ये चुनाव उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक किसान आंदोलन के भविष्य को प्रभावित करेंगे। यहाँ तक कि सबसे खास हरियाणा के ऐलानाबाद में होने वाला उपचुनाव है, जिसमें प्रचार के लिए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत खुद पहुंच रहे हैं। ऐसे में ये चुनाव किसी भी पार्टी की जीत से ज्यादा किसान आंदोलन के मसले पर एक रायशुमारी में तब्दील हो गया है। दरअसल किसान आंदोलन का केंद्र हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं। बीते 11 महीने से इस मसले पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। इन 11 महीनों में हरियाणा की किसी विधानसभा सीट पर ये पहला चुनाव है। इस चुनाव में किसान आंदोलन से जुड़े नेता खुलकर बीजेपी के विरोध में वोट करने के लिए अभियान चला रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर इस चुनाव में वो बीजेपी को भारी मतों के अंतर से हराने में सफल हो जाते हैं, तो इससे किसान आंदोलन के भविष्य पर काफी गहरा असर पड़ेगा। दूसरी तरफ ये चुनाव पंजाब और अगले साल के शुरू में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले हो रहा है। ऐसे में इसके नतीजे इन दोनों राज्यों पर असर डालेंगे, क्योंकि इन दोनों राज्यों में किसान आंदोलन का प्रभाव काफी व्यापक माना जाता है। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव के नतीजे क्या बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा पाएंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।